हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी फरहान खान एंड यू आर वाचिंग लेट्स स्पीक। इस वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं टेंस, जो कि पेड क्लास वाला है, ना कि फ्री क्लास। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो पेड क्लास को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने लाया है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर के सारे पेड क्लासेस, जो कि आपको फ्री यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस, क्योंकि टेंस ही सबसे बड़ा बेस होता है। क्योंकि अगर आप नरेशन पढ़ें, अगर आप वॉइस पढ़ें, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ें, सबको आपको सारी चीज़ें किस पे बेस होती हैं? टेंस पे। क्योंकि नरेशन में हमें टेंस चेंज करना होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में भी टेंस रिलेटेड ही होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी टेंस से होता है। तो चलिए जानते हैं टेंस। वैसे तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बट नहीं, आज हम टेंस को इस तरीके से पढ़ाएंगे जैसा आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा। जो कि क्लास 5th से लगाए, या तो आप हाई स्कूल के हैं, इंटर के हों, ग्रेजुएशन में हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपी पुलिस, टीटीएस, डीटीएसबी, यूपी टेट, सी टेट, इवन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश कंपलसरी है, जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आता है, आपका सिंथेसिस आता है, सिंटेक्स आएगा, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है जिसे हम वॉइस बोलते हैं, नरेशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ये सारी चीज़ें कब कंप्लीट होंगी? जब आपका बेस टेंस मजबूत होगा। तो चलिए बातों को रखते हैं एक साइड, स्टार्ट करते हैं अपना टेंस। वैसे तो आप जानते होंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। अभी हम प्रेजेंट में हैं, हमने जो कुछ किया इससे पहले वो हमारा पास्ट हो गया, जो कुछ करेंगे वो हमारा फ्यूचर होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके पार्ट। टेंस के 3 पार्ट होते हैं। अब हर टेंस में 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो तो हम सीरियल वाइज 1 by 1 पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने किताबों में पढ़ा होगा, इवन स्कूल में पढ़ा होगा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसमें क्या बताते हैं? ये शेड्यूल बताता है, जैसे कि आपकी क्लास कितने बजे से स्टार्ट होती है, डेली होती है, तो रोजाना जो कार्य होता है उससे हम इंडेफिनिट में लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सूरज उगता है, चांद रात में निकलता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। कोई हैबिचुअल एक्शन हो, वह रोज टहलने जाता है, वह रोज स्कूल जाता है, ये सारी चीजें क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। इसका एक सीधा सा डेफिनेशन है जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि जिस वाक्य के अंत में है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, जो काम रोज होता हो, जो आदत हो, ना पसंद ना पसंद हो, या जो कार्य सार्वजनिक रूप से या सामान्य रूप से होता हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज पढ़ता हूं, आई रीड एवरी डे। सूरज पूर्व से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। वह क्रिकेट पसंद करता है, ही लाइक्स क्रिकेट। तो हमने 3 सेंटेंस देखे, जिसमें से एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूर्व से निकलता है, जिसमें हैबिचुअल एक्शन है, मैं रोज पढ़ता हूं, एंड नापसंद भी है कि वह क्रिकेट पसंद करता है। तो चलिए, इसके बहुत से रूल हैं और इसमें एक्सेप्शन अपवाद भी हैं। तो सबसे मेन है जो है इसका रूल है। तो आज हम इसके सारे छोटे बड़े सारे रूल को आपके सामने पेश करेंगे, और इसके बाद कोई एक डाउट आपके पास बचेगा नहीं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड हो। रूल, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब में हम यस यस जोड़ते हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब ये क्या लोचा है कि यस और यस, तो सुनते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर हो, तब हम वर्ब में क्या जोड़ते हैं? यस और ईएस। या तो यस जोड़ेंगे या तो ईएस। अब ये तो पता है हमें यस या ईएस जोड़ना है जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो। अब जानते हैं ईएस कहाँ जोड़ेंगे। कि यदि हमारा कोई वर्ब जो ओ पे खत्म हो, एस पे खत्म हो, सी एस पे खत्म हो, डबल एस पे खत्म हो, इवन और जेड पे खत्म हो, एंड एक्स पे खत्म हो, तब हम वर्ब में ईएस जोड़ देते हैं। जैसे कि हमने कहा गो, गोज हो गया, वॉश, वॉशेज हो गया, वॉच, वॉचेज हो गया, पास, पासेज हो गया, बुझ, बुझेज हो गया, फिक्स, फिक्सेज हो गया।
तो गाइस इन 6 लेटर के अलावा वर्ब के एंड में कोई अदर लेटर आए तो हमें बस एस ही लगाना है। ध्यान रहे यस और यस कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर और या तो नेम हो। और यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड और कहाँ यस और यस नहीं लगेगा ये भी जानते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल मतलब बहुवचन है, तब हम ओनली वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो तब गो, आई गो, यू गो, आई वॉश, यू वॉश। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम स्टार्ट कैसे करें, तो क्या करिए, आप भागे भागे जाइए रूल के पास। रूल मुझे बताओ हम सबसे पहले क्या लगाएं। तो रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। वह बाजार जाती है, जाहिर सी बात है लड़की है, तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी। फिर हमने पूछा रूल अब क्या करें, तो रूल कहा आगे बढ़ो। हमने सब्जेक्ट लगाया था, फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिल रहा है, वर्ब। अब इसमें वर्ब के कोई क्रिया होती है। क्रिया क्या हो रही है इसमें, जाना, तो इसकी इंग्लिश होती है गो। हमने कहा शी गो। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे यस है और ईएस है। अब फिर हम कंफ्यूज हुए, हम ईएस लगाएं और या तो ईएस लगाएं या कुछ ना लगाएं, ओनली गो पर छोड़ दें। फिर हमें याद है नहीं हमने तो पढ़ा है कि अगर हमारा वर्ब ओ पे खत्म हो तो हम वहाँ पे ईएस लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, तो हमने कहा शी गोज, कहाँ जाती है, टू मार्केट। एंड सेकंड एग्जांपल, तुम बाजार जाते हो, हमारा सब्जेक्ट यू है, यू गो टू मार्केट। अब यहाँ पे गोज हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है, रूल देख सकते हैं कि अगर वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यू गो टू मार्केट। हमने सेम सेंटेंस इसलिए बनाया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमें कहाँ पे ईएस जोड़ना है, कहाँ पे ईएस नहीं जोड़ना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह कपड़ा धुलता है, वह कपड़ा धुलता है, लड़का है तो ही वॉश। हमने कहा वॉश किस पे खत्म हो रहा है, एस पे, तो क्या हो जाएगा, ईएस जोड़ देंगे, ही वॉशेस क्लॉथ। मैं कपड़ा धुलता हूँ, मैं कपड़ा धुलता हूँ, आई वॉश क्लॉथ, क्योंकि आई के साथ हम वर्ब में कुछ नहीं जोड़ेंगे, ओनली वी का फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं, आई वॉश क्लॉथ। क्रिकेट खेलता है, रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन प्लेस क्रिकेट, रोहन प्लेस क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, प्लूरल है, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट है और हमारा वर्ब वाई पे खत्म हो रहा है, तो हम वहाँ पे आई ई एस जोड़ते हैं। ना तो एस जोड़ेंगे ना तो ई एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आई ई एस, और कहीं कहीं ओनली एस जोड़ेंगे। इन दोनों में एक डिफरेंस है। चलिए जानते हैं कहाँ पे एस जोड़ेंगे, कहाँ पे आई ई एस जोड़ेंगे। देखिए अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या जोड़ेंगे, आई ई एस। जैसे कि स्टडी है तो स्टडीज़ हो जाएगा, स्टडी है स्टडीज़। फ्लाई है फ्लाईज हो जाएगा, फ्लाई है तो फ्लाईज हो जाएगा। बट अगर वाई से पहले वॉवेल हो तो वहाँ पे ओनली एस जोड़ते हैं। हमने कहा वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। वह पढ़ती है, शी स्टडीज। तो आपने सिंपल कंप्लीट कर लिया। कुछ आपके लिए CW है, जैसे कि वह मूवी देखता है, वह मूवी देखता है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमेंट में लिखकर शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता क्या है, नकारात्मक। अगर कोई वाक्य है उसमें नेगेटिव मतलब नकारात्मक भाव है तो हमारा नेगेटिव है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके रूल देखते हैं। इसमें भी वही है सेम। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि हमने डू क्यों लगाया, एक इसके पीछे एक कहानी है। तो हमें इस तो होता ये है कि हम सब्जेक्ट के बाद सब में डू ही लगाते हैं। बट हमने सिंपल में क्या पढ़ा कि
कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो तो हम यस और ईएस जोड़ेंगे। तो आपने देखा डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये किस पे खत्म हो रहा है, ओ पर। इसलिए जब भी हम ही, सी, इट, नेम सिंगुलर आता है तो उसके साथ हम डू ना लगा के डज लगाते हैं। ओके, तो रूल ये होता है सब्जेक्ट डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पक्का कह सकता हूँ आपको ये रूल याद नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इसके पीछे जो ये रूल है क्यों डू और डज होता है आपको नहीं पता था। इसका एक इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि डू के साथ हमने क्या क्या लगाया है, डू है तो आई, वी, यू, दे प्लूरल हो गया, डज है तो ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो गया। फाइनल। अब सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। अब फिर हम भागे भागे गए रूल के पास। रूल मुझे बताओ हम कैसे सेंटेंस बनाएं। रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट ढूंढो। हमने देखा सब्जेक्ट मैं तो आई हो गया, फिर देखा आई के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना, डू और डज। हमने क्या पढ़ा है कि आई, वी, यू, दे के साथ हम डू लगाते हैं, तो हमने लगाया आई डू। नॉट बिना देखे जैसे ही आप डू या डज लगाएं तुरंत आपको नॉट लगा देना है, आई डू नॉट। हमारा वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, आई डू नॉट रीड इंग्लिश, और यू कैन से आई डोंट रीड इंग्लिश। क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही डज नॉट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ही के साथ हम डज लगाते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वे चाय नहीं पीते हैं, वे चाय नहीं पीते हैं। दे डू नॉट ड्रिंक टी, दे डू नॉट ड्रिंक टी। तुम्हारा भाई मूवी नहीं देखता है, तुम्हारा भाई मूवी नहीं देखता। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती बहुत से लोग कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि तुम्हारा भाई, तो हमने कहा यू लगा दे, योर लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया। नहीं, यू अभी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर के साथ हम हमेशा डज लगाते हैं। योर ब्रदर के साथ भी हम डज ही लगाएंगे, क्योंकि हमने कहा तुम्हारा भाई, हम उसके एक भाई की बात कर रहे हैं, सिंगुलर पर्सन की। तो यू आप दिमाग से हटा दिए कि यू है तो यू और यूर के साथ हम डू लगाएंगे, नहीं, क्योंकि सिंगुलर हम एक भाई की बात करें, तुम्हारे भाइयों की नहीं, तुम्हारा भाई। तो योर ब्रदर डज नॉट वॉच मूवी, योर ब्रदर डज नॉट वॉच मूवी। तो देखा, ये जो सिंपल में हमने यस और यस का कॉन्सेप्ट देखा था, ये नेगेटिव में भी है। बट बहुत से लोग कहते हैं कि नेगेटिव नहीं होता, नहीं होता है। डज क्यों लग रहा है कि इसमें वर्ब में हमें एस आई एस क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही डज लगा दे रहे हैं, डू में एस जोड़ दे रहे हैं। इस वजह से हम वर्ब की बस बेस फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी कोई चीजें रिपीट नहीं होती हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव क्या है, एक इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल इंटेरोगेटिव एंड सेकंड WH इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव जैसे कि अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें आंसर यस या नो में हो तो उसे सिंपल इंटेरोगेटिव कहते हैं। और अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी या डिफरेंट टाइप के हो तो वहाँ उससे हम WH इंटेरोगेटिव बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा क्या तुम आम खाते हो, यस या नो। बट मैं पूछूं तुम आम कहाँ खाते हो, अब आप कह सकते हो कि घर में खाता हूँ, मार्केट में खाता हूँ, रोड पे खाता हूँ, स्कूल में खाता हूँ, बहुत तरीके के आंसर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके रूल के बारे में। इसमें हम सिंपल नेगेटिव दोनों साथ में पढ़ते चलेंगे, वरना वीडियो और भी लेंदी हो जाएगा। रूल क्या होता है, डू या डज, सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अगर है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। फिर हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और डू डज पता है आपको किसके साथ जाता है, डू किसके साथ जाता है, डज किसके साथ। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें डू डज लगाना है। सेंटेंस कोई आया गया तो हम देखेंगे उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, उससे के अकॉर्डिंग सबसे पहले डू या डज लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। मैं है तो मैं के साथ, आई के साथ हम डू लगाते हैं। डू आई स्टडी इंग्लिश, डू आई स्टडी इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलती है, क्या वह अंग्रेजी बोलती है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा शी है तो हम डज लगाएंगे। डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तब कैसे बनाएं, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वह स्कूल नहीं जाता है,
क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल? क्या वह रोज नहीं टहलता है? क्या वह रोज नहीं टहलता है? डज ही नॉट वॉक डेली और एवरी डे? डज ही नॉट वॉक एवरी डे? अब आते हैं अपने WH इंटेरोगेटिव पर। ये WH क्या है? WH एक फैमिली, मतलब इसके जितने वर्ड जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसे, तो इसे हम WH फैमिली बोलते हैं। जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, whom, which, एक्सेट्रा। इसका रूल देखते हैं। वही रूल है जो हमारा इंटेरोगेटिव का है। बस करना क्या है, सबसे पहले हम डू डज से पहले क्या करेंगे, WH लगा देंगे। मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये अगर वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, हमारे सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सारे वर्ड आए, तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखनी है। इन सारे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल इसका रूल देख लेते हैं। WH डू डज सब्जेक्ट नॉट, अगर नेगेटिव है तो लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? वह स्कूल कब जाता है? कब की इंग्लिश होती है वेन, हमने लगा वेन। ही है तो डज लगाएंगे। वेन डज सब्जेक्ट ही, वेन डज ही स्कूल जाता है, गो टू स्कूल। बहुत ही सिंपल है। जब भी आप ट्रांसलेशन में फंसे, आपको रूल याद रहना चाहिए। और रूल के पास भाग के चले जाइए, रूल बता देगा कि पहले ये लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर ये लगाओ। सिंपल। इसमें भी नेगेटिव आते हैं, जैसे कि हमने कहा वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है? वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है? वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश? वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश? वह क्या नहीं खाती है? What does she not eat? What does she not eat? वे यहाँ क्यों नहीं रहते? वे यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? Why do they not live here? Why do they not live here? तो देखा हमने इंटरोगेटिव का सिंपल नेगेटिव देखा, डबल इंटरोगेटिव का भी WH इंटरोगेटिव का सिंपल नेगेटिव देखा। अब लास्ट में एक बारी है फिर एक अपवाद एक्सेप्शन की। हु मतलब कौन। अगर सेंटेंस या वाक्य में हु एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, एज ए सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, तब वहां पे हम डू या डज नहीं लगाते, बल्कि WH के बाद वर्ब में S और ES जोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी कौन बोलता है? अंग्रेजी कौन बोलता है? यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हु है। हु स्पीक्स इंग्लिश? हु स्पीक्स इंग्लिश? अब आप कहेंगे कि यस और यस तो सिंपल में लगता है, तो मैं फिर बताना चाहता हूं कि पूरे इंडेफिनिट में यस आई एस चलता रहता है। कभी वर्ब में एस आई एस के फॉर्म में, कभी डू में एस जोड़ के डज के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमने हु लगाया, उसके बाद स्पीक, फिर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमने क्या पढ़ा है, जब नेगेटिव हम वर्ब में एस क्यों नहीं जोड़ रहे थे? क्योंकि डज में ऑलरेडी एस था, बट यहाँ पे हु के बाद हम डायरेक्ट वर्ब लगा रहे हैं, तो वहां पे एस लगेगा। हु स्पीक्स इंग्लिश? इंग्लिश कौन पढ़ाता है? इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हु टीचेज इंग्लिश? हु टीचेज इंग्लिश? तो जाते जाते एक लास्ट ट्रिक बताते जा रहे हैं, ताकि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें और आपको पहचानना हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं, तो कैसे पहचानें। जैसे कुछ फेमस वर्ड हैं जो ये बताते हैं कि वर्ड इस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। जैसे कि एवरीडे, एवरी नाइट, डेली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कैसली, रेयरली, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये क्या बताते हैं कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। तो उम्मीद है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे छोटे बड़े से लेकर अपवाद तक के सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से देखें और खुद से सेंटेंस बनाने के ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप खुद से इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग खुद से सेंटेंस नहीं बनाएंगे, आपके माइंड में ये सारे रूल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं स्टोर होंगे। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर भी ऐसे वीडियो आए तो कमेंट में मोर लिख कर शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ लेट्स स्पीक।